इस बजट के बारे में बात करेंगे ठीक 2 बजे। अब से आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा आज के उनके इस बजट पर, जो कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले का एक पूर्णकालिक बजट है। प्रधानमंत्री इस बजट की क्या और खासियतें गिनाते हैं। 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के इस बजट पर अपनी बात देश के सामने रखने जा रहे हैं। आप वो लाइव देख पाएंगे इंडिया टीवी पर। और जैसा भी स्मृति ईरानी ने कहा, कुछ शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया कि महिला सम्मान का बजट था, महिला सशक्तिकरण का बजट था। और जो स्कीम की अभी आलोक जी चर्चा कर रहे थे और संजीव जी, उसका भी श्रेय वो दे रही थी वित्त मंत्री को कि ये जो महिलाओं के लिए एक बड़ी अच्छी स्कीम लेकर के आई है। सर सहमत नहीं है वो दिलीप साहब की महिलाओं के लिए कुछ खास इसमें किया गया है? आपको लग रहा है कि कुछ है स्पेशल? मुझे एक्चुअली नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ स्पेशल है। एनकरेजमेंट तो है, पर इफेक्टिव एक्शन इन्फ्लेशन के टाइम में ये काफ़ी नहीं है। इससे ज़्यादा देना उचित था। जब तक गवर्नमेंट को ये उम्मीद नहीं दिखा पाएंगे कि इन्फ्लेशन पे मैं रोक लाऊंगा और आपके जो घर के बचत है उसको सेविंग्स में डिप्लॉय करना ठीक होगा। इन्फ्लेशन पर हालांकि सरकार का दावा जो आप 9-10% बता रहे हैं, सरकार उससे नीचे बता रही है। सरकार तो अब मेरे ख्याल से 6.8% के करीब इन्फ्लेशन का दावा कर रही है और कह रही है कि हम ले आएंगे इसको 5% पर। इंडिया टीवी के यहीं पर सामने कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इन लेबर से जाके पूछिए, 40 रुपए किलो आटा खरीदते हैं शाम को जाकर ही, और पिछले 1 साल के अंदर 40% आटे के दाम बढ़े। तमाम फूड ग्रेन्स के जितने आइटम्स हैं, आप आंकड़ों की बाजीगरी करते रहिए। हम पूछना चाहते हैं, आज का बजट आ गया, कल क्या 40 से 39 रुपये आटा हो जाएगा हिंदुस्तान में? कोई सी चीज़ आपने कोई ऐसा कदम उठाया कि साहब इसका असर गरीब आदमी पर पड़ेगा? अरे आपने तो भाई, सरकार ने दही के ऊपर, दूध के ऊपर, छाछ के ऊपर, घी के ऊपर, तेल के ऊपर, सब पे तो जीएसटी पेल दिया। फिर ये महिला सम्मान का है। अरे भाई कहाँ से सम्मान है? 1150 रुपए का बाटला आ रहा है। मोदी जी गुजरात में चुनाव लड़ने जाते हैं तो कहते हैं साहब 2 बाटले फ्री दे रहा हूं मैं। देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? एक बार जरा सुने। हाँ, कुछ नहीं, तुमको दिख नहीं रहा कुछ महिलाओं के लिए बजट में? देखिए, जब इंक्रीमेंटल चेंज होता है, ये सर हर चीज़ के लिए कितना बड़ा पूछे जा रहे हैं। इंक्रीमेंटल चेंज तो हुआ है ना, बढ़ावा तो मिला है ना। देखिए हर बजट ये है कि महिलाएं जो है घर में कैश रखने की बजाय बैंक में जमा करें। वो तो हर बजट में होता है। एनकरेजमेंट हमेशा होता है कि वो जो घर में कैश रखता है वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आ जाए। इसलिए समझ में नहीं आ रही कि अगर किसी महिला के पास 15 लाख हैं, अब वो 30 लाख भी जमा करा सकती हैं, तो उनको कौन रोक रहा था जमा कराने से बैंक में और 7.5% एफडी लेने से? मतलब एक्चुअली कुछ तो होगा उसमें जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं तो इसका क्या बात है कि आप बैंक में 15 से 30 लाख, 15 लाख की बजाय 30 लाख जमा करा सकते हो, 7.5% ब्याज मिलेगा। वो तो वैसे ही मिल रहा है। अब 30 के 30 करोड़ जमा करा दो। अगर आपके होने तो चाहिए पहले खुद के पास 15 से 30 लाख, यही तो जाके जमा कराओ। लाख से शुरू दे रहे हैं पहुंचे है ना। और दूसरी बात एक और बस छोटी सी, क्योंकि मैं लगातार ये कह रहा था कि मार्केट बड़ा समझता है, तो मार्केट भी उछला के कमोबेश इस समय भी 2 घंटे और बचे बंद होने, वहीं आ गया है जब बजट स्पीच के समय जब शुरू हुई थी वहाँ था 500-600 पॉइंट ऊपर। तो वो 1000-1200 पॉइंट जो ऊपर गया था वहाँ से वापस सेटल हो रहा है। इट कैन अगेन गो अप अगेन, बट जस्ट वो भी डाइजेस्ट कर रहा है शायद फैक्ट्स एंड फिगर्स की क्या कुछ ऐसा है कि नहीं है, जिसको मैं कह रहा था मार्केट्स थम्स अप दे रहा है। तो अब मार्केट्स भी वापस न्यूट्रल सा हो गया है फिलहाल। जी, महिलाओं की जैसे जिक्र किया, महिलाओं के बारे में बताइए। और ये भी बताइए जो उन्होंने रूरल डेवलपमेंट के लिए शुरुआत की है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए यूनिटी मॉल खोल रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी अब पंचायतों में भी होगी, यानी बच्चे वहां जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा कदम है या नहीं? देखिए, ये कदम है, बड़ा कदम है या नहीं मेरे को नहीं पता है, क्योंकि देखिए आप लाइब्रेरी खोल सकते हैं पर बच्चे जाके उधर पढ़ेंगे क्या या नहीं पढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम होता है ना। जैसे हमने अभी महिलाओं के बारे में बात किया, उन्होंने ये सब लिमिट्स इंक्रीज किए हैं, पर महिलाएं क्यों जाके अपना पैसा बैंक में नहीं डालती हैं? क्योंकि उनको जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे ट्रस्ट थोड़ा कम है। जब तक आपकी आर्थिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे एक किस्म का ट्रस्ट नहीं आता है, महिलाएं हमेशा गोल्ड पर ही इन्वेस्ट करेंगी या कैश पर ही इन्वेस्ट करके रखेंगी घर पे। बैंक में तो डालने वाले नहीं हैं, आपके मार्केट्स में डालने वाले नहीं हैं। उसके लिए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स चाहिए, आपको रेगुलेटरी रिफॉर्म्स चाहिए, उनको वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब ये जो एजुकेशन पे जो फोकस दिया गया है, आप देखेंगे हर चीज़ पे मिड करियर एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन देने वाले हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसका मेंशन हुआ था वो तो ठीक है पहले से है, पर सब इसमें बोथ अर्ली एजुकेशन और मिड लेवल एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं,
ठीक है, एजुकेशन पे आपने इंट्रोड्यूस किया, पर क्या वो एजुकेशन वो लोग अब्जॉर्ब कर पाएंगे? क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें बहुत बड़ा छेद था कि आपने ये क्वांटिटी एजुकेशन से लेकर क्वालिटी एजुकेशन बना दिया है, और क्वालिटी के लिए पैसा लगता है। पैसा कहाँ से आएगा बॉस? ये तो मैं देख नहीं रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे डिज़ायर्स मैं देख रहा हूँ, चाहत देख रहा हूँ, उसका पैसा कहाँ से आएगा, उसका फॉलोअप क्या होगा? भारत सरकार में हमेशा ये होता है, बात बोलने में बहुत बड़े हैं, डिलीवरी में उतना ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, तो इस सरकार देखते हैं। बजट में एक डिजिटल पुश किदवई साहब वो दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।